यदि आप भी कुछ हेल्दी खाने के शौकीन हैं या चाहते हैं वेट लॉस या अपनी फैमिली को बनाना चाहते हैं फिट एंड फाइन, तो ये इडली आपको आज ही बना के देखनी चाहिए, क्योंकि ना इसे बनाने के लिए घंटों की मेहनत लगेगी, ना ही घंटों के लिए कुछ भिगोना, ना ही कुछ पीसना। तो बनाने के लिए सूजी चाहिए। सूजी जो वेट लॉस में बहुत सहायक होती है। जितनी सूजी है उससे आधी दही लेनी है। दही में कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। वेट लॉस की सोचा है आपने तो भी आप दही खा सकते हैं। माप आप सही से सुन लीजिएगा ताकि सही से इडली बन सके, जाली आ सके उसमें। तो अब दही डाल दिया था ना, जितनी सूजी थी उससे आधा। अब स्टेप बाय स्टेप पानी डालते जाना है। अब पानी की जो क्वांटिटी है वो वैसे तो उसके आसपास ही होगी जितना दही था, यानी कि सूजी से आधा ही पानी यूज़ होता है। लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप डालना, बहुत सा नहीं डालना एक साथ, नहीं तो इसमें लम्प्स आना हो जाते हैं स्टार्ट। एक एक दो दो चम्मच डालिए, मिला लीजिए। देखिए, जब हम बाकी दाल चावल की जो इडली बनाते हैं ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। भिगो उनको, पीसो, उसके बाद बहुत मेहनत होती है। ऐसा सूजी इडली में कुछ नहीं होता है, जबकि खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है। हेल्दी भी उतनी ही होती है, क्योंकि सूजी स्वास्थ्य के लिए सही होती है। तो ऐसा घोल आपको बनाना है अभी, जैसा मैंने बताया वीडियो में। अब यहाँ पे केवल हमें नमक इसमें मिलाना है टेस्ट के मुताबिक, या यदि मैं कहूँ तो 1 चम्मच यहाँ पे यूज़ होगा नमक का। बाकी कुछ नहीं अभी डालना इसमें। नमक को अच्छे से इसमें मिला लीजिए। उसके बाद जो सूजी है उसे हमें ढक देना है। अब यदि तो आपके पास टाइम है तो आप 20 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए, अच्छे से फूल जाएगी। ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 10 मिनट तो आपको इसे देने ही होंगे। आइए तब तक बाकी काम निपटाते हैं। मैं आज इसे बनाने वाली हूँ इडली स्टैंड पे। तो मैंने यहाँ पानी लगा दिया है। बढ़िया सा पानी लगाना है आपने, टच नहीं होना चाहिए स्टैंड में, उससे कम होना चाहिए बस। 2-3 गिलास पानी के डाल दीजिए। तो अब मैं इसे उबलने दूंगी। तब तक जो इडली स्टैंड है, जो उसकी प्लेटें हैं या जो सांचे हैं, उनमें हम हल्का हल्का घी लगा देंगे ताकि इडली चिपके ना। इसमें कभी कभी चिपकने की शिकायत आ जाती है। वैसे तो जैसे हम बनाने वाले हैं ना, बताऊंगी मैं आपको कैसे पकाना है, कितनी आंच पे कितने मिनट के लिए। देखते जाइए वीडियो को, उसमें चिपकने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन हल्का सा घी लगा देंगे, क्योंकि गुड फैट होता है शुद्ध देसी घी में, सेहत के लिए सही होता है। तो शुद्ध देसी घी का यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें घी लगा लेंगे। यदि आपके पास देखिए इडली स्टैंड ना हो तो आप किसी स्टील के बोल में, किसी गिलास में, किसी कढ़ाई में पानी डाल के उसमें गिलास में ये घोल डाल दीजिए, उसमें भी बन जाएगा। उसके बाद गिलास से निकाल के काट लीजिए नाइफ से, या बोल में स्टील की बना लीजिए तो बन जाता है, उसमें भी हो जाता है। या बड़े किसी टिफ़िन में बना लीजिए, बाद में शेप दे दीजिए, कैसा भी काट लीजिए, सब कुछ किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे तब तक जो सूजी है वो फूल चुकी है। आप देख ही सकते हैं जितना इसमें पानी दही था वो सोख लिया है इसने, अब सूखी सूखी सी हो गई है। तो वापस से पानी डालेंगे इसमें। इसका बढ़िया सा हमें सेमी सॉलिड घोल इसका बनाना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप ही डालेंगे पानी, बहुत सा नहीं डालना एक साथ, नहीं तो ज़्यादा होने के चांस होते हैं। ज़्यादा पतला ये घोल हो गया ना तो भी इडली की अच्छी नहीं बनती है। ज़्यादा थिक हो गया तो बीच से पकेगी ही नहीं, ये ध्यान देना है। तो इस टाइप का घोल होना चाहिए। देखिए सेमी सॉलिड सा, बिल्कुल ऐसा बनाना है। अब जो खास चीज़ इसमें जाएगी वो है इनो। इनो का 1 सैशे इसमें हम मिला देंगे, एक छोटे वाली पैकेट जो आती है वो। या आप 1 चम्मच इनो का ले लें, उसमें हल्का पानी डालिएगा, 1 चम्मच या 2 चम्मच, जिससे कि ये एकदम से फूल भी जाएगा, एक्टिव भी हो जाएगा। साथ में क्या होता है, जब पानी इसमें हल्का सा हमने डाला होता है ना इनो में, तो वो घोल में मिल जाता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि कभी ये पता भी क्या होता, सूखा इनो यदि मिलाए ना, कहीं वो मिल जाता है कहीं नहीं, तो कभी इडली कोई फूलती है कोई नहीं फूलती। इसलिए पानी हल्का सा डालना चाहिए, मिला लेना चाहिए। अब यहाँ ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, फटाफट से इनो डालने के बाद फटाफट से सांचे में इसे आप डाल दीजिए, इस घोल को जितना जल्दी आपसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ यदि आपने लेट की तो जो इडली है वो फूलेगी नहीं, क्योंकि इनो लास्ट में ही डालना है, जब आपका पानी भी उबल चुका हो। आपने जो इडली स्टैंड है या यदि आप गिलास किसी बोल में बनाने वाले हो, उसमें घी तेल भी पहले ही लगा देना है। क्योंकि जैसे ही इनो गया फटाफट से इसको बनाने के लिए लगाना है, ताकि इसके सभी जो फ़ायदे हैं वो मिल सके, स्पॉन्जी बन सके इडली। ज़्यादा टाइम लगा दिया ना तो ये जो इनो है उसका जो
फ़ायदे हैं वो नहीं मिल पाते हैं, नहीं फूलती है इडली, तो झटपट से मैं तो लगा दूँगी इन प्लेट को यहाँ पे बढ़िया से। यदि आपके पास ऐसा इडली स्टैंड है जिसमें 5-6 प्लेटें हो ना, ऐसे भी होते हैं, तो इससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। 5-6 प्लेटें एक साथ आप लगा दीजिए, पक जाती है इडली बढ़िया से ऐसे। ऐसे ही आपने यदि गिलास में बनाई है, टिफ़िन में बनाई है, बोल में बनाई है, उसे पानी में लगा दीजिए, स्टैंड लगा दीजिए, उसमें ढक्कन लगा दीजिए, ऐसे ही पक जाएगी। अब टाइमिंग सुनिएगा ध्यान से। यदि बहुत बढ़िया इडली आपको बनानी है, जैसी दाल चावल वाली इडली होती है, तो 20 मिनट के लिए मध्यम आंच पे इसे पकाइएगा। बीच में आपको ढक्कन उठा के इसे बिल्कुल नहीं देखना है। यदि आप बीच बीच में ढक्कन उठा के इसे देखते जाएंगे तो इडली फूलेगी नहीं। पकने देते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद ढक्कन उठा के देख लेंगे। यदि आप ध्यान से देखें तो जो इडली है, देखिए खुद ही अलग हो गई है सांचे से, मतलब चिपकी बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया पक गई है, देखने से भी लगता है। लेकिन यदि आपको पता ना चले तो ऐसे नाइफ ले लीजिए आप, या कोई आप यहाँ पे स्पून ले सकते हैं, या जो टूथपिक आती है वो ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल साफ आई है, इसमें कुछ लग के नहीं आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल साफ है। यदि इसमें हल्की सूजी लग के आए, मतलब अभी कच्ची है इडली, वो आप इसे पका सकते हो। वैसे 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टाइमिंग सही होगी तो ये बिल्कुल बढ़िया बन जाएगी। तो अब स्टैंड से इडली को हम निकाल लेंगे। अब ये हल्की ठंडी हो गई है, ये भी ध्यान देना है, हल्का ठंडा होने देना चाहिए पहले। कभी हम जल्दी में निकालने लगते हैं ना, तब भी ये टूट ही जाती है। अब हल्की ठंडी हो गई, मतलब हम छू सकते हैं। देखिए अब यदि मैं इसमें नाइफ भी ना लगाऊं, हाथ से भी निकालूं, तो भी ये निकल जाएगी। देखिए निचली साइड से हल्की हल्की गोल्डन होना हो गई थी स्टार्ट। बहुत गजब की बनती है ऐसे जो इडली होती है। जो सूजी की इडली होती है ना, वो इतनी टेस्टी होती है कि आप इसे सिंपल सी चटनी के साथ भी खाएंगे ना, तो भी ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये फ़ायदा होता है इसका। इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं होता है कि हम इसके साथ कुछ ऐसा बनाए, नहीं, सिंपल सी आप किसी चटनी के साथ खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो निकाल लेंगे जितनी भी इडली है हम स्टैंड से, जो कि देखिए बहुत बढ़िया बनी है। इनो का यूज़ किया ना, यदि ये आप मुझसे पूछे कि इनो की जगह क्या डाल सकते हैं, तो यदि इनो ना हो तो आप आधी चम्मच बेकिंग सोडा, आधी चम्मच जो बेकिंग पाउडर आता है, वो डाल के भी इसे बना सकते हैं। तो ये लीजिए, आज का हेल्दी टेस्टी नाश्ता बन गया है। यदि ऐसा नाश्ता खाने को मिल जाए तो भला इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। बहुत ही स्वादिष्ट इडली बनी है। इसका मैं आपको स्पॉन्ज दिखा देती हूँ, बीच से दिखा देती हूँ कि ये पकी कैसी है, तो आप ऐसे ही आइडिया लगा लोगे। देखिए जाली कितनी बड़ी आई है, बीच तक सीखी है। ऐसी इडली बनी है कि मुंह में जाते ही ये इडली ना घुल जाएगी। बहुत ही गजब की पकी है। जब आप 20 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पकाएंगे तो ऐसी ही इडली बनने वाली है। कोकोनट की चटनी का साथ हो इडली के साथ तो मज़ा दोगुना हो जाए। कोकोनट की चटनी कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो चैनल पे पहले बनी है, आप देख सकते हैं चैनल पे आके, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। इस इडली को आपको आज ही बना के देखना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए जहाँ बहुत बढ़िया है, खाने में स्वादिष्ट है, बनाना तो था ना एकदम आसान, तो आज ही इसे बना के देखिए। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक कीजिए, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई डिश के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।